ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2021 के मधुर मीठे परमात्मा महावाक्य। आज की मुरली में प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है। तो सभी को श्रेष्ठ बनना है ना, तो बाबा ने कहा श्रीमत पर पूरा पूरा चलना। श्रीमत को थोड़ी भी मिस करना माना कि अपने अंदर खामी भरना। तो सभी श्रेष्ठ बनकर श्रीमत पर चलकर अपने आप को खामी से मुक्त करते चले। तो सभी ऐसे श्रेष्ठ बनना चाहते हैं ना? कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है? बाबा उत्तर देते हैं, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारगती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। वह मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है। किसी को भी ज्ञान नहीं सुना सकते। जब स्वयं में धारणा नहीं होगी तो दूसरों को कैसे सुना सकेंगे ना? इसलिए हम अपने खान पान पर भी विशेष अटेंशन रखें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। पवित्र भोजन खाते हैं, पवित्र हस्तों का बना हुआ खाते हैं, तो फिर बुद्धि में बाप की याद भी सहज रूप से रह सकती है। तो सभी चलते चलते बाप को अपने साथ महसूस करें। हाँ, हम फारकती देने वाले तो नहीं है ना, सदा बाप को साथी बनाकर चलने वाले हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। यह गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है। आपसे जो कुछ मिला है उनको कोई हटा न सके। हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल नहीं खा सकता। आत्मा को तो काल खा ही नहीं सकता है ना। और शिव बाबा तो वैसे ही अजन्मा है, और ना ही हमारी राजाई को कोई ले सकता है। जो बादशाही अभी हमें बाबा से मिलती है वो अमिट हो जाती है, हर कल्प के लिए हमारी नोंद हो जाती है ना? सभी का पक्का पक्का निश्चय। कहें हाँ जी बाबा। बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे हैं। बाप को मालिक भी कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं। मालिक को कैसे हम याद करें? उनका नाम रूप क्या है कुछ भी पता नहीं है। मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहरा ना, वह हुआ रचयिता, हम हुए रचना। तो हम सभी के रचयिता शिव बाबा है ना? कहें हाँ जी बाबा। बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते हैं। बाबा पर पूरा अधिकार है ना, हमारा अधिकार जमाते हैं ना बाबा पर सभी। कहें हाँ जी बाबा। बच्चे कहते हैं मेरे बाप की जो जायदाद है उनका मैं मालिक हूँ। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की जायदाद का मैं मालिक हूँ। यह बड़ी समझने की बातें है। सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रत्न ठहर न सके। जब देही अभिमानी हो तब रत्न ठहर सके। देही अभिमानी होकर रहना है और बाप से वर्षा लेना है, उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहेंगे मेरा बाप, बाप कहेगा मेरे बच्चे। परंतु बच्चे के पास तो कुछ है नहीं, उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती है। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है। बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक है। यह बड़ी धारणा युक्त बातें है। धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं।
समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते। कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं श्रीमत पर न चलकर। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है ना। श्रीमत राजयोग सिखलाती है। श्री माना निराकार भगवानुवाच। इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। यह बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह भी जरूर स्वर्ग का मालिक ही बन जाएगा। बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं, सलाम मालिकम बच्चे, और बच्चे कहते हैं मालिकम सलाम। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं, तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। देखो बाबा कितना नशा चढ़ाता है बच्चों को। बाबा तो सिर्फ परम धाम अर्थात ब्रह्मांड का मालिक है। बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को नई दुनिया का स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो विश्व का मालिक बना देते हैं ना। उस समय तो भारत ही अखंड विश्व था, अर्थात अखंड भारत ही विश्व कहलाया जाता है। इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते। उनको आश रहती है हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असल यह कायदा था, बच्चे बाप की सेवा करते थे। आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इन्हों को जानते हो, इन्हों को यह स्वर्ग की बादशाही किसने दी। पूछ सकते हैं ऐसा कि इनको जानते हो, इन्हें स्वर्ग की बादशाही किसने दी। जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा ना। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण ने यह वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से। श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है। जिनको समझाते हैं वह राजा बन जाते हैं। तो सभी मुरली सुन रहे हैं, माना बाबा से समझ रहे हैं, माना राजा बन रहे हैं। चढ़ा ये नशा कि हम सभी राजा बनने वाले हैं। कहे हाँ जी बाबा। पहले नंबर में श्री कृष्ण, उसने ऐसा क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया। वह महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास कृष्ण का जन्म हुआ। कौन से महाराजा महारानी थे। कृष्ण का जन्म हुआ तो कोई महाराजा महारानी उसके ऊपर का तो नहीं बताते ना टाइटल। कृष्ण फेमस है ज़रूर। तो जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। डबल अंडरलाइन करें, हम निर्विकारी होंगे तो ही ये ज्ञान समझेगा और बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र रहते हैं। अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। बहुत बच्चे फारकती दे देते हैं, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। वह फिर कभी किसको ज्ञान सुना न सके। पतित बन जाते, खान पान भी गंदा खाते, मायावी मनुष्यों से जाकर मिलते हैं, उनके गले घुट जाते हैं। जैसा संग होगा ना वैसा रंग लग जाएगा। इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि हम कैसे संगत करें। जब अच्छे संगत में होते हैं तो वैसे ही हमारे अंदर भी संस्कार पड़ते जाते हैं। तो अटेंशन रखें। तो बाबा कहते हैं मायावी मनुष्यों में जाकर गले घुट जाते हैं जैसे। तो ये बात भी शास्त्रों में है। वृंदावन में रास आदि होती थी, मना कर देते थे, किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। तो बाबा भी कहते हैं यह ज्ञान की बात है। यह भी यहाँ की ज्ञान की बात है। वो स्थूल रास नहीं, ज्ञान मुरली है ना। कोई स्थूल मुरली की बात नहीं है ना। परमात्मा महावाक्य जिसे मुरली कहते हैं उस ज्ञान की बात है। अगर फारकती दी जाकर निंदा करते हैं तो गला घुट जाता है। कहते हैं ना सदगुरु का निंदक ठौर न पाए।
बाप कहते हैं सृष्टि जब पतित पुरानी हो जाती है तब मैं आता हूँ। मनुष्यों को तमोप्रधान बनना ही है। जो कर्तव्य करेंगे वो उल्टा ही करेंगे, क्योंकि उल्टी मत मिल रही है, श्रीमत है नहीं। उल्टी मत पतित भ्रष्टाचारी बनाती है। आगे भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं था। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं पावन बनने के लिए। तो पहले पहले ये बात समझानी है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सब भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे सब भगत प्रिय है, क्योंकि उन सब को मुझे ही गति सद्गति देनी है। बाबा के लिए सभी बच्चे समान हैं ना। वह समझते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, इसलिए भगत भगवान को प्रिय है। बाबा समझाते हैं तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सद्गति देने आया हूँ। भक्ति के बाद भगवान को आना है ज़रूर। मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता है, और तो शुरू से लेकर मेरे भक्त हैं नहीं, वह तो अनेकों की भक्ति करते हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम मालिक थे, फिर माया रावण ने तुम पर जीत पा ली और फिर भक्ति शुरू हो गई। यह भी ड्रामा है। मैं तो सबकी सद्गति करता हूँ। अब तुम मेरी मत पर चलते हो ना। मत देने के लिए ज़रूर मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते हैं मत देने के लिए भी शिव बाबा को ही आना पड़ता है, नहीं तो कैसे सद्गति का रास्ता बताऊं। मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूँ। ब्रह्मा बाबा जो पहले नंबर का भगत है, बाबा कहते मैं उसके तन में आता हूँ। यह है नंदीगण। तो जो शास्त्रों में या मंदिरों में नंदीगण दिखाते हैं ना, बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा नंदीगण हैं। शिव के मंदिर में सामने नंदीगण रखते हैं ना। अब विचार करो, परमपिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएगा ना। राजयोग बैल द्वारा कैसे सिखाऊंगा। कोई मनुष्य रथ ही होगा जिसको बाबा ने जिसका सहारा लेके ज्ञान सुनाया। तो ज्ञान सागर बैल में तो प्रवेश नहीं करेंगे ना। तो किसमें कौन है नंदीगण? वो प्रतीक है ब्रह्मा बाबा का। अभी तुम ज्ञानवान बनते हो। श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो। बन रहे हैं ना सभी सूर्यवंशी राजा रानी। कहे हाँ जी बाबा। उस राजधानी को कोई हमसे छीन न सके, न कोई तूफान लग सके। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। यह मृत्यु लोक है। अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाने वाला है। उनका पार्ट अलग है। तुम सब पार्वतिया हो, मैं अमरनाथ हूँ। हम कभी जन्म मरण में नहीं आते। अमरपुरी स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूँ। भारतवासियों को वैकुंठ बहुत प्यारा लगता है। कहते हैं फलाना वैकुंठवासी हुआ, बहुत मुख मीठा कर दिया। अब वैकुंठ सचमुच तो सतयुग में होगा। जब सतयुग है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेते हैं। फिर त्रेता में आते हैं तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेते हैं। फिर द्वापर में आते हैं तो पुनर्जन्म भी द्वापर में लेते हैं। परंतु ऐसे थोड़ी ही हो सकता है जो मरेंगे कलयुग में पुनर्जन्म लेंगे सतयुग में, नहीं ना। स्वर्ग में जन्म लेते रहे, इसका मदार है पढ़ाई पर। यहाँ पे जो नंबर 1 पढ़ाई पढ़ेगा, यहाँ पर जो दैवी गुणों की धारणा करेगा, तो वो स्वर्ग में आएगा। तो बाप कहते हैं मैं तुमको सृष्टि का मालिक बनाता हूँ। बन रहे हैं ना सभी सृष्टि का मालिक। कहे हाँ जी बाबा। बाबा हमको सृष्टि का मालिक बनाता है, पर बाबा क्या कहता है, मैं तो निष्कामी हूँ। हम विश्व का मालिक नहीं बनते। तुम स्वर्ग में जाते हो तो मैं विश्राम हो जाता हूँ, मैं विश्रामी हो जाता हूँ। बाबा हमको स्वर्ग में भेज देता है और खुद विश्रामी हो जाता है। मैं चक्र में नहीं आता हूँ। इस ईश्वरीय जन्म के बाद तुम दैवी गोद में जन्म लेंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर आसुरी गोद में जन्म लेते हो। भ्रष्टाचारी बन पड़े हो।
सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी होते हैं। अब तुम श्रीमत से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वहाँ विष होता नहीं। यहाँ भल सन्यासी है, परंतु जन्म तो विकारों से लेते हैं ना। सतयुग में विकारों से जन्म नहीं होता, नहीं तो उन्हों को संपूर्ण निर्विकारी कह न सके। वहाँ माया तो होती नहीं है, परंतु यह बातें भी जब किसकी बुद्धि में बैठे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। आत्माएं परम धाम से आती है पार्ट बजाने। फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट न करे, तब तक एक भी जा नहीं सकता। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना पार निर्वाण गया। बाप आकर सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। पहले पहले समझाओ, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। दूसरे किसको यह भी प्रश्न पूछने आएगा नहीं। दूसरा कोई ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि खुद को ही आंसर नहीं पता ना। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए हो। हमें भी बाबा ने बताया तब पता चला ना। तो यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु जबकि निश्चय बैठे, बरोबर शिव बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, मैं अब आया हूँ तुमको सुखधाम ले चलने। चलेंगे? चलेंगे सभी सुखधाम? बाबा पूछ रहे हैं। वहाँ यह विष नहीं मिलेगा। मूल बात ही पवित्रता की है। जो कल्प पहले रहे थे वही अब भी रह सकते हैं। बहुत बच्चियाँ लिखती है, बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा कहते, बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे? एक बंधन भल छूट जाए, फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है। इन सब से बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। कई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं। बहुत है जो मोह में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, तुम मोह एक बाप में रखो, तब धारणा होगी। कोई ज्ञान उठा नहीं सकता है तो भागंती हो जाते हैं, फिर नाम बदनाम होता है। ड्रामा में कल्प पहले भी यह हुआ था। जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। कच्चे को थोड़ा झटका आता है। बाबा कहते हैं, कच्चे को थोड़ा झटका आता है। अगर पक्के होंगे ना तो झटका नहीं आएगा। किसी ने शरीर छोड़ दिया लौकिक संबंधी में, तो बाबा कहते हैं, कौन सा हलवा? ज्ञान रूपी मुरली का हलवा, माना मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। ये पक्का पक्का हो कि बाबा ने एक बहुत सुंदर महावाक्य कहे हैं एक वाणी में कि जिसका मुरली से प्यार उसका मुरलीधर से प्यार। तो कैसे पता चले हमारा मुरलीधर शिव बाबा से प्यार है? उसका सबूत है कि हमारा मुरली से पूरा पूरा प्यार है। मुरली कभी मिस नहीं करते, चाहे जो भी हो जाए। और ऐसे कई हमारी माताएं, बांधेली माताएं हैं, भाई है, कितने भी प्रॉब्लम्स आए हमें सुनाते हैं ना, दीदी ये प्रॉब्लम हो गया था, ये घर में फलाना कंडीशन हो गया था, कोई बीमार हो गया था, कोई सरकमस्टेंस ऐसी हो गई थी, परंतु फिर भी कितना मुरली से प्यार है कि वो रिटर्न में हमें मैसेज डालते कि मुरली नहीं छोड़ते। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है बाबा से प्यार का। तो बाबा कहते हैं, बहुत सन्यासी भी ऐसे होते हैं, नहीं ठहर सकते हैं तो गृहस्थ में चले जाते हैं। चलन भी ऐसी होती है। यहाँ तो एक ही मुख्य बात है, हम भी उस बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी उनको पिता समझते हो, आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो। एक ही बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति। पिछाड़ी में थोड़ा ही समझाने से मनुष्य, बाबा कहते पिछाड़ी में थोड़ा भी समझाएंगे ना तो मनुष्य झट समझ जाएंगे, परंतु उस समय को मार्क्स चले जाएंगे। क्योंकि समय ऐसा होगा, देख ही रहे ना हम, ये 1.5 साल में समय कितना फास्ट चेंज हुआ है कि लोग भौतिकवादी से आध्यात्मिकवादी बनते जा रहे हैं, तो झट समझ जाते हैं। अनेक मत है जिससे भारत भ्रष्ट बन गया है।
फिर एक की मत से आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनता है। श्रेष्ठ जरूर बाप ही बनाएंगे। तो सभी बन रहे हैं ना श्रेष्ठ। कहें हाँ जी बाबा। सबको पार ले जाने वाला एक ही बाप है, तो जरूर कोई डुबाने वाले भी होंगे। बाप तो सबको कहते हैं विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, तभी तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। बाबा वर्षा दे रहे हैं, ढेर ब्रह्मा कुमारियां हैं, तुम भी बीके हो। वर्षा रूहानी बाप से मिलता है। तो हम सभी कौन है? बीकेज है ना। कितना सहज है। परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं। तो कोई को तीर नहीं लगता है, सिर्फ मुख से कहते हैं परंतु करनी नहीं है ना ऐसे। तो किसी को ज्ञान सुनाएंगे भी तो तीर नहीं लगेगा। कथनी से भल और किसका भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं है तो गिर पड़ेगा। जिनको ज्ञान देंगे वह चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा। ऐसे भी बहुत है। बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल कर देते हैं। अब तुम लायक बन स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। दूसरी पॉइंट है, अपनी कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप में ही मोह रखना है। आज का मीठा मीठा वरदान है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले मायाजीत जगत जीत भव। इसका विश्लेषण है, जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। हाँ, केवल बाबा के स्नेही नहीं, बाबा को अपना साथी बना दे तो माया क्या करेगी? दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। जैसे एनेस्थीसिया लगता है किसी को तो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा को अपने साथ रखेंगे, उसको साथी बनाकर रखेंगे तो माया भी दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, माया का ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। हमारी वृत्ति इतनी ऊंची हो कि जो प्रवृत्ति की परिस्थितियां हैं वो हमारी ऊंच वृत्ति के कारण सहज रूप से चेंज हो जाए। हमारे मन और बुद्धि को परिस्थितियां न खींचे, परंतु हमारी ऊंची स्थिति से परिस्थिति भी हैरान हो जाए कि माया तो हर प्रकार से पेपर डालेगी, पर हमारी आंतरिक स्थिति इतनी मजबूत हो कि हर एक पेपर को साइड सीन समझकर बाबा की याद में मगन रहे, बाबा को साथी बनकर चले। बाबा को साथी बनाकर चले और खुद भी बाबा के साथी बनकर चले। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं माया जीत जगत जीत हूँ। मैं माया जीत जगत जीत हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।